और बढ़ते हैं आगे। बंगाल में आज 8वें और अंतिम चरण के लिए वोटिंग हुई। 4 जिलों की 35 सीटों पर हुए इस मुकाबले के दौरान कई जगह से हिंसा की खबरें भी सामने आई। बंगाल के चुनावी नतीजों के लिहाज से ये चरण भी काफी अहम रहेगा। खत्म हुआ बंगाल का चुनावी मुकाबला। बंगाल के 8वें और आखिरी चरण के लिए आज 4 जिलों की 35 सीटों पर वोटिंग हुई। इसी के साथ बंगाल का चुनावी मुकाबला संपन्न हो गया है। बंगाल में 8वें और आखिरी चरण के लिए आज वोटिंग हुई। इस चरण में 4 जिलों की 35 सीटों पर वोट डाले गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी ने विधानसभा चुनाव के लिए कोलकाता के चौरंगी में वोट डाला। वोट डालने के बाद राज्यपाल ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है। हम दोनों ने वोट डाला है और मैं बहुत खुश हूँ। कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। चुनाव आयोग और CAPF ने बहुत अच्छा काम किया है। बड़ी संख्या में मतदान से लोकतंत्र में भरोसे का पता चलता है। इलेक्शन is the greatest festival in democracy. We both have voted. COVID protocol is being followed 100%. I am very happy with the arrangements. This is the 8th phase. Excellent work has been done by Election Commission and CAPF. It is time for everyone to exercise right to vote. Democracy is powered only by your vote. A single vote can make all the difference. Anyone who does not vote, loses right to have grievance. There is no reason or ground not to vote. The high turnout of 7 phases indicates greatest faith in our democracy, the largest in the world. पश्चिम बंगाल के 8वें चरण के इस मुकाबले में TMC के 2 मंत्री शशि पांजा और साधन पांडे उत्तरी कोलकाता की सामपुकुर और मानिक ताला सीट से मैदान में हैं। मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों की करीब 17 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है, जहां TMC और BJP के अलावा लेफ्ट कांग्रेस ISF गठबंधन की अच्छी पकड़ है। साल 2016 के विधानसभा चुनाव में TMC ने वीरभूमि की 11 सीटों में से 9 सीटों पर जीत हासिल की थी, मगर साल 2019 के लोकसभा चुनाव में BJP ने वीरभूमि में अपनी जगह बनाई और 5 विधानसभा क्षेत्रों में TMC पर बढ़त हासिल कर ली। अंतिम चरण की 35 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स काफी अहम माने जा रही हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद मुस्लिम मतदाताओं की पहली पसंद TMC बनकर उभरी है, जिसके चलते उसे 19 सीटों पर बढ़त मिली है। इसके अलावा 11 सीटों पर BJP और 5 सीटों पर कांग्रेस आगे रही। हालांकि मालदा और मुर्शिदाबाद 2 ऐसे इलाके हैं जहां मुस्लिम मतदाता TMC से ज्यादा कांग्रेस को प्राथमिकता देते हैं। 35 सीटों में मुस्लिम आबादी 42% है। अनुसूचित जातियों की आबादी 17% है और अनुसूचित जनजातियों की आबादी 3% है। पश्चिम बंगाल के जिन 35 सीटों पर चुनाव हुआ उनमें मालदा की 6, वीरभूम की 11, मुर्शिदाबाद की 11 और कोलकाता नॉर्थ की 7 सीटें शामिल हैं। मालदा और मुर्शिदाबाद में 7वें चरण में भी कुछ सीटों पर वोटिंग हुई थी। साल 2016 के चुनाव में इन 35 सीटों पर TMC को 17 तो कांग्रेस को 13 सीटों पर जीत मिली थी। BJP ने केवल 1 सीट जीती थी। BJP 8वें चरण में ध्रुवीकरण के सहारे चुनावी मैदान में है। वीरभूम जिले से अनुसूचित जाति के वोटरों को लुभाने की कोशिशों के अलावा मालदा और वीरभूम में BJP हिंदू वोटों को मजबूत करने में लगी रही। वहीं राजधानी कोलकाता में हिंदी भाषी के लोगों को भी अपने खेमे में लेने के लिए प्रयास जारी रखे गए। इधर ममता बनर्जी पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि दूसरे जिलों की तरह मालदा और मुर्शिदाबाद के मुस्लिम भी उनका साथ दें और उनके समर्थन में वोट करें। यही वजह है कि ममता बनर्जी इस चरण में बार बार इस बात को दोहराती रही कि BJP को रोकने में TMC अहम भूमिका निभाएगी। 5 राज्यों के चुनावी मुकाबले में सबसे ज्यादा चरण में मुकाबला पश्चिम बंगाल में हुआ, जहां 8 चरणों में चुनावी वोटिंग हुई। 8 चरणों के इस मुकाबले में अब आखिरी चरण भी संपन्न हो गया है। इसी के साथ अब 2 मई को 5 राज्यों का चुनावी रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। कैमरामैन विद्यार्थी के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।